बजे बंद हो जाता है, 12:15 तो 12 बजे पासपोर्ट ऑफिस बंद हो जाता है। आपका पैसे दे के तो बन ही जाता है, वो जमा कराना चाहते हैं हाँ सीधे चले जाएंगे आप तस्वीर वाले खाते में फौरी तौर पर आधे घंटे तक आप भेज सकते हैं। 12 बजे गेट बंद है, आप देखेंगे आप ऐसे जाएंगे जब हम सीट देंगे उससे आपको जाने देंगे। खाने में गेट बंद हो जाता है, करते खान जारी रहता है। हाँ तो आपका 3000 रुपये लगेगा, जमा हो जाएगा इसलिए हम जमा करवाएंगे। पुलिस में कभी कोई कमी पेशी नहीं, हम दादा बताते नहीं। कैमरे को नहीं छेड़ना, ना कैमरे पे हाथ लगेगा ना कोई बदतमीजी। एक मिनट मेरी एक बात सुनो कि 3000 रुपये किस खाते के ले रहे? आउट एरिया क्या होता है? पूरे पाकिस्तान में नहीं रहते हम लोग। इधर तो आओ भाई साहब, वो इधर तो आ भाई। क्या नहीं आउट एरिया के पाकिस्तान में नहीं रहते हम लोग। नहीं वो अंदर वाले जो हैं हाँ हाँ फोन से बना, फोन किधर है? जो इस तरह के जो हमारे शहरी हैं ना माशाल्लाह, उनको आप 3000 रुपया दें और आपका काम 5 मिनट में होगा, ना आपको लाइन में लगना पड़ेगा। देख ले इधर कोई भी, हम तो इधर खड़े हैं। मुझे यहाँ पे एक बंदा मिला है, उसने बोला 3000 रुपया दो। दफ्तर की हदूद में खड़ा हूँ, इधर कोई किसी को नहीं आने देगा। जुल्म नहीं है ये। अपनी तरफ से बात ना करे, अपनी तरफ से। मेरे पास भाई फोटेजेस अपनी हैं, तरफ से बात ना करे। मैं दिखाऊं अपने मोबाइल दिखाना। ये देखें, ये वो टोपी वाला शख्स है और इसने बोला कि 3000 रुपया दें, आपका पासपोर्ट जो है वो तैयार हो जाएगा। 4 दिन में आपको पासपोर्ट मिलेगा, 10,000 रुपये उसकी फीस है। ये मैं अपने से बात नहीं कर रहा जनाब, ये उनसे पूछे जो बात कर रहे हैं। इधर तो कोई भी नहीं। 2000 रुपये किसको? लाइन खाली तोड़ने का एजेंट चला गया। वो वहीं पे था एजेंट। हाँ चला गया, खाली लाइन में नहीं लगना, खाली लाइन में नहीं। हाँ गार्डों के साथ रहा ना उनका। गार्डों से रब्ता होता है। 1000 रुपये उन्हें देते, 1000 रुपये खुद रख लेते। 1000 रुपये गार्ड को दिया था। इन्होंने 2000 दिया क्यों है? वैसे मैं तो एक आम शहरी हूँ। वो भाई ने बोला कि मैं ख्वार ना हूँ, इसलिए उसने 2000 दिए। तो इसने अपनी मर्जी से दिए। हाँ। तो इनको इमरजेंसी क्यों होती है इतनी? ये क्यों 2000 देते? मेरी बात सुने, हम लोग आराम पसंद है ना। हाँ तो बस फिर इनका भी लोग कसूर। बोलते हैं कि रिलैक्स हो के काम हो, तो फिर इनका भी कसूर है। क्या वजह थी 2000 देने? लाइन में लगना सुधर नहीं चलेगा तुम। अच्छा आप भी इनके साथ आए हो? ये सिस्टम क्या है? ये ऊपर बैठे हैं, इनको सिस्टम का किसी का पता नहीं है, इनको सब कुछ पता होता है। इनका गिरेबान मैं पकड़ सकता हूँ, वो मैं पकड़ सकते हैं, हम उनका गिरेबान नहीं पकड़ सकते। फॉर एवर जब तक पाकिस्तान ये रहना ना, ये इसी तरह होना, इसने बर्बादी की तरफ ही जाना है। मैंने इस चीज़ को इंटीमेट किया, मैंने वहाँ पे जाके 15 की कॉल भी की कि ये करप्शन है। आप अगर वैसे पासपोर्ट ऑफिस में जाते हैं ना, बगैर किसी रिलेशन के, बगैर रिश्वत के, आप सुबह 6 बजे जाएं तो रात 6 बजे तक आपकी बारी नहीं जाती, आ ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। वही आप 3, 4, 5 हज़ार अगर आप देते हैं तो विद इन 5 to 6 मिनट, 5 to 10 नहीं मैं कह रहा, 5 to 6 मिनट्स अब फ्री होके बाहर आ जाते हैं। कोर्ट में हम चलो इंडिकेट तो करें कि ये करप्शन हो रही है, रिश्वत का रेट ना बढ़े, एक आम आदमी को फैसिलिटेट किया जाए। कंसर्न इंस्पेक्टर्स हैं, उन्हें इन्वेस्टिगेशन छोड़ के कोई नान-चने लगा लेने चाहिए माजरत के साथ। जो डीजी इमिग्रेशन है, इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट, और डीजी FIA, इन्हें इन दोनों को, हमारे लिए दोनों बड़े काबिल एहतराम है, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये ऊपर तक जाती नहीं हैं। सुबह 6 बजे आते हैं, शाम को 6 बजे जाते हैं और उनका पासपोर्ट नहीं बनता, पैसे उनके हाथ में होते हैं और उन्हें जलील किया जाता है। तो उनकी तकलीफ़ क्या है? यही इस्तदा लेके हम हाई कोर्ट में गए हैं। पुलिस के अगेंस्ट वो यही है कि यार अगर वो नहीं डिलीवर कर सकते तो पिज़्ज़ा हट वालों को दे दें आप ये काम, उन्हें को पानी तो पिला सकेंगे, कुछ खाने को तो दे सकेंगे। लेने हैं, जमा करने हैं। अभी जमा करवाने हैं। कहाँ का एड्रेस है? ये कादर का गुलशन अभी 12 बजे बंद हो जाता है, 12 बजने वाले हैं। 12:15 तो 12 बजे पासपोर्ट ऑफिस ही बंद हो जाता है। आपका हाँ तो गुलशन अभी है ना, उसको लगता है गार्डन टाउन। वो तो कहीं से ही बन जाएगा। वो तो पैसे दे के तो बन ही जाता है, तो वैसे भी हाँ पैसे देके तो बन जाएगा। पैसे दे के बन जाता है। आज जमा कराना चाहते हैं? हाँ दिखाएं कार्ड दिखाएं। ID कार्ड तो मेरा पास से गाड़ी जा रहा हूँ। आप बताएं, आप ID कार्ड तो मेरा गाड़ी में पड़ा हुआ है, वो मैं ले आऊँगा अभी हाँ मैंने कहा जाके देखूँ रश की क्या सूरत हाल है यार, लाइनों में बड़ा खड़ा होना पड़ता है। सीधा चले जाएंगे आप तस्वीर वाले खाने में फौरी तौर पे। अभी आधे घंटे तक हम भेज सकते हैं। अच्छा हाँ 12 बजे गेट बंद है, आप देखेंगे आप ऐसे जाएंगे, जब हम सीट देंगे उससे आपको जाने देंगे। पासपोर्ट ऑफिस 12 बजे तक की टाइम है। 12 बजे तक, 8 बजे से 12 जो बजे। प्रदेश से आए कहीं अच्छा 12 बजे पासपोर्ट दफ्तर बंद हो जाएगा तो यार मेन गेट बंद हो जाता है, अंदर से काम जारी रहता है। हाँ हाँ जो अंदर लोग चले जाते हैं उनको वो अकोमोडेट करते हैं 12 बजे। तो क्या अभी करूँ क्या? प्लीज
अभी आपने आज जमा करवाना है या हाँ कल जाना जमा है? करवाना है भाई। कौन सा अर्जेंट या ऑर्डिनरी? अर्जेंट क्या कैसे होगा? अर्जेंट तो 15 दिन में मिल जाएगा ना। 12 दिन 12 दिन में। 12 दिन और ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी तो 40 दिन लगेगा। 40 दिन लगेगा। और अर्जेंट की फीस कितनी? अर्जेंट की फीस है 5,000। 5,000 एक है 4 दिन के बाद, चौथे दिन वो उसकी 10,000। 10,000 4 दिन में मिल जाएगा। 4 दिन में। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस आप अगर खाली फीस में जमा कराना चाहते हैं गार्डन टाउन में बनेगा। यहाँ से आउट एरिया के अंदर आपका जमा होगा, यहाँ से होता तो 2,000 में बन जाता आपका मजीद उस बात। ये आउट एरिया है, ये आपका 3,000 रुपये लगेगा, जमा हो जाएगा आज। फीस भी हम जमा करवाएंगे। वो अंदर से आउट एरिया आपसे नहीं कहा जाएगा कि गार्डन टाउन, आपको जो टोकन दिया जाएगा उस पर लिखा होगा आउट एरिया, तो वो आपसे ये नहीं कहेंगे उधर जाओ जी। फीस अभी आपकी जमा करवा देते हैं ऑनलाइन। उसके अलावा 3,000 रुपये लगेंगे। बैंक 10 जमा 13,000 रुपये लगेगा। 10,000 रुपये फीस, 3,000 रुपये आपका। भाई जब आज ही जमा हो जाएगा। पुलिस में कभी भी कमी बेशी नहीं, हम ज़्यादा बताते नहीं हैं। 5,000 करके कैमरे को नहीं छेड़, ना कैमरे पे हाथ लगेगा, ना कोई बदतमीजी। मेरी एक बात सुनो, एक मिनट मेरी एक बात सुनो कि 3,000 रुपये किस खाते के ले रहे हो? मैं बता हाँ बताएं आप। आउट आगे ले एरिया। आके हम नहीं नहीं नहीं, आउट एरिया क्या होता है? पूरे पाकिस्तान में नहीं रहते हम लोग। इधर तो आओ भाई साहब, वो इधर तो आ भाई। क्या नहीं नहीं, आउट एरिया के पाकिस्तान में नहीं रहते हम लोग। नहीं वो अंदर वाले जो से हैं ना। हाँ हाँ, फोन से बना, फोन किधर है भाईजान? ये हालात है इस मुल्क के कि आप अगर आउट एरिया, नया एक नाम दिया जा रहा है आउट एरिया, यहाँ पे आप अगर लाइन में आ रहे हैं, सुबह 6 बजे लाइन में लगे, आप ख्वार होंगे। लेकिन ये जो इस तरह के जो हमारे शहरी हैं ना माशाल्लाह, उनको आप 3,000 रुपया दें और आपका काम 5 मिनट में होगा, ना आपको लाइन में लगना पड़ेगा। 10,000 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा आपको, 4 दिन में आपके घर पासपोर्ट मिलेगा। पासपोर्ट ऑफिस के बाहर जो हजूम है, जो आवाम खड़ी है, वो सब पागल है। सिर्फ इनको 3-3 हज़ार रुपये दें, इनके मुंह में हराम डालें और आके आप अपना पासपोर्ट बनवाएं। अगर आपने इस मुल्क से भी जा रहे हैं आप किसी काम के लिए या सैर तफरी के लिए, इनको 3-3 हज़ार रुपया दे दें, इनके मुंह में हराम डालें, अपने बच्चों की मेहनत की कमाई इस तरह के लोगों के मुंह में डाल दें लाके। और यहाँ पे आप ख्वार हो, गली में खड़े होकर लाइन में सुबह से खड़े रहे इस तपती धूप में, आपकी कोई सुनवाई नहीं है। सिर्फ ऐसे लोगों को आप 3,000 रुपये दें, 5,000 रुपये दें, आपका काम 10 मिनट में लेगा। ये हमारे मुल्क के हालात हैं। ये सिर्फ इस तरह के करप्ट अनासर। भाई एक आम आदमी जिसका हुलिया देखें आप, टोपी पहनी हुई है, आपसे 3,000 रुपये ले रहा है और बोल रहा है मैं बनवा दे रहा हूँ। पासपोर्ट ऑफिस के बाहर चलते हैं और चल के देखते हैं कि वहाँ पर जो आवाम खड़ी है, जो हमारे भाई खड़े हैं, उनके क्या हालात है रश के। ये ऑफिस जो है 12 बजे तक इसका टाइम है, ऑफिस 12 बजे बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरह के मौसूफ को 3,000 रुपये दे देंगे तो ये पासपोर्ट ऑफिस जो है ना आपके लिए खुला है शाम तक। सिर्फ आपने उनको 3,000 रुपये देना है और करवा देंगे। यहाँ पे एक लंबी लाइन थी और अब रश जो है वो तो नहीं रहा, क्योंकि 12 बजे ये ऑफिस बंद हो जाता है। लेकिन ये जो बाहर एजेंट्स घूम रहे हैं, इनको 3-3 हज़ार रुपये देना पड़ेगा आपको। फिलहाल 12 बजे यहाँ पे देखें कि यहाँ पे अभी तो तादाद नहीं है, 12 बजने वाले हैं और ये पासपोर्ट बंद है। जो बाहर आम शहरी खड़े हैं, कुछ उनसे जानते हैं कि कहीं इनको इस तरह के एजेंट्स मिले। अस्सलाम वालेकुम सर। सर यहाँ पे अक्सर ऐसे एजेंट्स घूम रहे हैं, 3-3 हज़ार रुपये ले रहे हैं, तो कितना रश होता है? आवाम ख्वार होती है यहाँ पे आगे पासपोर्ट? बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती? ये अखबार होती है एजेंट की वजह से। 3-3 हज़ार रुपये एजेंट मांग रहा है कि 3,000 रुपये दें, आपका काम 10 मिनट में नहीं, हो। ऐसे नहीं होना चाहिए, ये गलत है बात। खुद जाए अंदर जाके काम करवा के आए। यहाँ पे यार एजेंट्स घूम रहे होते हैं जो 3-3 हज़ार रुपये लोगों से मांग रहे होते हैं। कोई भी नहीं इधर, मेरे पास फुटेज है, देख ले इधर कोई भी नहीं। हम तो इधर खड़े हैं। मुझे यहाँ पे एक बंदा मिला है, उसने बोला 3,000 रुपये दो और आपको ना लाइन में लगना पड़ेगा, ना कुछ, ना काम हो जाए। दफ्तर की हदूद में खड़ा हूँ, इधर कोई किसी को नहीं आने दे रहा। हदूद से बाहर खड़े हो जाए तो उधर आप फिर आप चले जाए, आप रोक ले, आप 15 पे कॉल करें, उनको उठाएं। तो यार ऐसे ना देना लिया गल्ला ने कि 15 पे कॉल करे, उनको कहाँ जा सकते? हम तो सबको कह रहे हैं कि लाइन ही नहीं लगी हुई, 4-5 लोग हैं। वो कह रहा है कि कोई रश नहीं, कोई लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। 3,000 रुपया तो मैं बोल दूंगा, गार्ड्स भी नहीं रोकेंगे, कोई नहीं रोकेगा, आपका पासपोर्ट 2 मिनट में बनेगा। इस तरह के लोग यहाँ पे आसपास घूम रहे थे, उनको नहीं भगाते यहाँ से। आप चले जाए, इधर कौन है? तो इधर देख, इधर नहीं है कोई। इधर तो यार कोई कैसे होगा? अभी कैमरा खुला है तो वो वैसे ही आधे तो भाग गए हैं मेरी जान। इधर 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 नहीं है तो फिर अपनी तरफ से जिधर को मर्जी खड़ा रहे। इस तरह के जो अनासिर हैं वो 3-3, 4-4 हज़ार रुपया ले रहे हैं
जुल्म नहीं है ये? अपनी तरफ से बात ना करें, अपनी तरफ से मेरे पास भाई फोटेजेस अपनी हैं, तरफ से बात ना करें। मैं दिखाऊं अपने मोबाइल दिखाना? ये अपनी तरफ से बात मैं दिखाता हूँ आपको, इधर तो नहीं है, दफ्तर के आगे तो नहीं ना कोई। मैं दिखाता हूँ। मैं अपने से बात नहीं कर रहा ना, मुझे अपने से बात करने की ज़रूरत है। ये देखें, ये देखें, ये वो टोपी वाला शख्स है और इसने बोला कि 3,000 रुपये दें, आपका पासपोर्ट जो है वो तैयार हो जाएगा, 4 दिन में आपको पासपोर्ट मिलेगा, 10,000 रुपये उसकी फ़ीस है। ये मैं अपने से बात नहीं कर रहा जनाब। तो ये उनसे पूछे जो जो बात कर रहे हैं। इधर तो कोई भी नहीं, इधर तो एडी साहब खुद खड़े बाहर चक्कर लगा रहे हैं कि इधर कोई आदमी ना खड़ा, इंचार्ज ही खुद इधर आ रहा है। तो अभी अपने से बात तो नहीं है मेरी, आपके सामने वीडियो। तो फिर ये इधर दफ्तर की दिन ना बाहर जिधर से मर्जी बनवा लें, ये तो नहीं ना हम कर सकते। अब वो तो कह रहा है इधर कि इस दफ्तर से बनवा के तो दो। इधर दफ्तर के बाहर खड़े हुए हैं, इसीलिए खड़े हुए हैं। निगरानी कर रहे हैं। हाँ जी, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है यार। ये हालात है भाई हमारे मुल्क के, हमारे लोगों के। और कितना? 2,000 रुपये किसको? लाइन खाली तोड़ने का एजेंट चला गया, चला वो गया। वहीं पे था एजेंट, हाँ चला गया। वो चला गया। तो जब जाहिर बात हम लोग आए उन्होंने तो जाने का। हाँ। 2,000 रुपये लिए उसने। खाली कितने लाइन। दिन में पासपोर्ट बना के देगा? 7 दिन में 7 दिन में। और उसकी फ़ीस कितनी दी है आपने पासपोर्ट? 5,000। 5,000 रुपये। ये हमारे मुल्क के हालात हैं। भाई ने 2,000 रुपये दिया है उस एजेंट को, किस चीज़ का? खाली लाइन में नहीं लगना अंदर। खाली लाइन में नहीं हाँ, गार्डों के साथ रहा ना उनका। गार्डों से रब्ता होता है। 1,000 रुपये उन्हें देते हैं, 1,000 रुपये खुद रख लेते हैं। 1,000 रुपये गार्ड को दिया था। ये भाई कह रहे थे कि यहाँ पे तो कोई नहीं आता, मौकलात रखे हुए हैं। ये हमारे मुल्क के हालात है। वैसे हम लोग सब कुछ हुक्मरानों पे डाल देते हैं। इन्होंने 2,000 दिया क्यों है? वैसे मैं तो एक आम शहरी हूँ, वो भाई ने बोला कि मैं ख्वार ना हूँ, इसलिए उसने 2,000 दे दिए। तो इसने अपनी मर्जी से दी है। हाँ। तो यार ये इनका भी कसूर है। सिर्फ जब एक मैं आपको एक बात बताऊं, देखें, जब हमारे ऑफिस के बाहर इस तरह के अनासिर ही नहीं होंगे, इनको पता है कि मैंने एक देखे ना, एक आपको पता है आप दुबई जाके रूल्स क्यों फॉलो नहीं नहीं, मैं तो कसूरवार तो दोनों होते हैं। रूल तो इनको फॉलो करना चाहिए ना। वो तो बाद में, पहले ये ऑफर करते हैं तो वो करते हैं ना, वो तो नहीं लगा के बैठ। नहीं मैंने भी बनवाया यार। सर मैं वहाँ से चलता हुआ आ रहा हूँ, मैं वहाँ से चलता हुआ आ रहा हूँ, तो मुझे बाकायदा रोका है भाई ने। उन्होंने कहा भाई बात सुने। वो पूछते हैं। मैंने कहा हाँ, वो मैंने कहा जी भाई। वो बोलता है कि पासपोर्ट बनवाने हैं। मैंने कहा जी सर। ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर इनको इमरजेंसी क्यों होती है इतनी, ये क्यों 2,000 देते हैं? मेरी बात सुने, हम लोग आराम पसंद है ना। हाँ, तो बस फिर इनका भी हम लोग कसूर है। बोलते हैं कि रिलैक्स होके काम हो। तो फिर इनका भी कसूर है ना जी। फिर खाली उनका तो नहीं, इनका भी वो तो कसूर है। देखिए, ताली बस दोनों ये हाथों कि से जब मैं किसी को पैसे दूंगा ही नहीं तो इधर कोई खड़ा ही नहीं होगा। कसूर तो मेरा है। अगर मैं किसी को पैसे दूंगा, आज मैं पैसे देना बंद कर दूं, 2 हफ्ते में पैसे किसी को ना दूं, तो कोई भी नहीं खड़ा होगा इधर। बिल्कुल, जब हम देना बंद कर देंगे कोई नहीं करेगा। कसूर तो हमारा ना, हम लोगों आवाम को अपने आप को सुधारना फिर चाहिए। अपने आप को सुकून लेना है तो फिर ये करना पड़ेगा। खिलाते रहे आराम। हाँ, आराम से सही भाई, बिल्कुल। हाई साहब की बात बड़ी अच्छी है कि अगर आराम लेना है तो फिर इन लोगों को खिलाते रहे आराम, जितना मर्जी से देते हैं कि अपनी मर्जी से आप दे रहे हैं पैसे। लेकिन बात ये है कि थोड़ा सा रहम करें यार। एक और लड़के हैं, ये भी कह रहे हैं कि 2,000 रुपये दिए मैंने पासपोर्ट बनने के लिए। आपने कितने पैसे दिए थे पासपोर्ट बनने के लिए? 2,000 बंदे जाने का। आपने भी 2,000 रुपये दिए जी। थे। इस क्या वजह थी 2,000 देने की? लाइन में नहीं कहते लाइन में लगना सीधा नहीं चलेगा तुम। अच्छा, आप भी इनके साथ आए हो? कज़न है भाई। अच्छा, तो दोनों ने 2,000 रुपये दिए। मैंने बनवा लिया। मैंने पहले आपने बनवाया था, 3,000 रुपये दिया था। 3,000 रुपया, 5,000 रुपया फीस, 3,000 रुपया इन लोगों। और भाई ने 2,000 रुपये दिए। 2,000 आपको डिस्काउंट दे दिया बगैर तो। मैं दूसरी मरतबा लाया ना। अच्छा, मतलब ये कस्टमर लेके आए, एक कस्टमर लाएगा, पहले वाला 3,000 देगा, दूसरा 2,000 रुपये देगा, उसको 1,000 रुपये डिस्काउंट देंगे। बड़ा एहसान कर रहे हैं हम पे कि डिस्काउंट दे रहे हैं। ये तो छुपी हुई कोई बात नहीं है। ये हम अगर हम कहीं दूसरी दुनिया में नहीं रहते, पाकिस्तान में रहते हैं, उसके कानून क्या है, यहाँ पे अहमियत क्या है किसी बंदे की, सबको बताइए। ये पासपोर्ट वालों का ये तो धंधा, यहाँ पे आते हैं, आप वो पूछते हैं आवाज़ें मार मार के कि ये आप पासपोर्ट बनवाना, ये करना, वो करना, वो तो हर बंदे को पता है। पैसे लेते हैं इसलिए वादे देते हैं। पैसे लेते हैं, ज़ाहिरी बात है। गरीब आदमी को टोकन लेने के लिए कितना लाइन में लगना जी, पड़ता जाहिर बात है। है। इनके पास टोकन मौजूद होते हैं। सर जी, इनके पास टोकन भी मौजूद होते हैं। अभी कई बंदे होते हैं जो टोकन लेते हैं ना, वो एक्सरा छोड़ के चले जाते हैं तो गार्ड उठा लेते हैं वो टोकन। ये सिस्टम क्या है, ये ऊपर बैठे हैं, इनको सिस्टम का किसी का पता नहीं है। इनको सब कुछ पता होता है लेकिन उनको फिक्र किसी की नहीं है। ये तो जो इसमें से गुजर होता है, फिक्र तो उसको नहीं है ना। ये अपने लिए बैठे हैं, हमारे लिए नहीं बैठे हुए। ये बिजनेस है, सियासत यहाँ पे बिजनेस है, वो बिजनेस करते हैं। हर कोई आता है, अपना अपना झंडा गाड़ता है, अपना अपना माल समेटता है और निकल जाता है। आप किसको क्या कह सकते हैं? मैं तकलीफ में हूँ, मैं किसको क्या करूँ? मैं गाड़ी के नीचे लेटूंगा ना आके, या सुसाइड ही करूँगा ना, और तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इनका गिरेबान मैं पकड़ सकता हूँ, वो मैं पकड़ सकते हैं, हम उनका गिरेबान नहीं पकड़ सकते। तो उनको देख भी नहीं सकते। देख भी नहीं सकते सर जी। उनका प्रोटोकॉल से निकल रहा हो, इस तरह गाड़ियाँ निकल रही हो, आप 1 इंच के लिए आगे नहीं जा सकते रोड पे। फॉर एवर जब तक पाकिस्तान ये रहना ना, ये इसी तरह होना, इसने बर्बादी की तरफ ही जाना है।
ये आबादी की तरफ इन हालात में कभी भी नहीं जाएगा। जो उसी वक्त बाद होगा जब आवाम को खुद पता होगा कि मेरा हक क्या और मैंने ये हक लेना है, लेना नहीं है तो छीनना है। इस मुल्क में हालात, एक तो महंगाई वैसे बहुत है, थोड़ा सा इस तरह के लोगों को खुद सोचना चाहिए। अब एक जवान है, बाहर जाना चाह रहा है, वो भाई साहब आए पासपोर्ट बनवाने, वो लाइन में लगे, अपने उन्होंने एफर्ट्स की, जो लॉ के तहत वो अंदर गए, जाके उन्होंने सब कुछ करवाया। हमारे साथ इस प्रोग्राम से रिलेटेड एक वकील साहब भी मौजूद होंगे जिन्होंने पिटीशन दायर की है हाई कोर्ट में, और एक साइल भी हैं जिन्होंने इनके ख़िलाफ़ पिटीशन दायर करवाई है क्योंकि वो ख्वार होके आए पासपोर्ट ऑफिस के बाहर और उनको इस तरह के अनासर मिलते हैं। तो उनका भी मौक़िफ़ लेंगे कि वकील साहब क्या कह रहे हैं और जो वो साइल हैं उनका क्या मौक़िफ़ है, उनसे भी जानते हैं। तो बकिया चलते हैं अब उनकी जानिब। पासपोर्ट ऑफिस के बाहर जो वहाँ पे एजेंट्स की भरमार है, जो लोगों से नाजायज़ पैसे तलब कर रहे हैं, उनसे मुतालबा कर रहे हैं कि आप 2-3 हज़ार रुपये दें और हम आपका पासपोर्ट 2 मिनटों में बनवा देंगे। अंदर जाएंगे, आपको 10 दिन वाला पासपोर्ट 4 दिन में मिलेगा। आपको हमें उसके ऊपर जो है इजाफी रकम 3,000 5,000 मुख्तलिफ रकम का मुतालबा करते हैं। जहाँ पर मछली फंस गई वहाँ उसको फंसा लेते हैं। तो इनके ख़िलाफ़ फुरकान शाह साहब ने बड़ा एक अच्छा स्टेप लिया है। फुरकान शाह साहब ने अपने वकील के थ्रू, हम आपको उन वकील से मिलवाएंगे, उनके थ्रू हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की है, दरख्वास्त दायर की है। तो फुरकान साहब से जानेंगे कि फुरकान साहब ने किस बिना पे वो पिटीशन दायर की। फुरकान साहब, आपने बड़ा अच्छा एक स्टेप लिया है, उसमें आम आवाम को भी फ़ायदा होगा, तो किस बेस पे आपने पिटीशन दायर की? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूंगा कि मैंने कोशिश की है, क्योंकि जब मैंने स्टडी मुकम्मल की ना तो मैं बिज़नेस में आया, तो मैं किसी भी डिपार्टमेंट में गए, हम एक्साइज में गए, हम पुलिस डिपार्टमेंट में गए, कि LDA में गए, जहाँ भी गए करप्शन को ही हमें फेस करना पड़ा। अगर हम करप्शन वाले बंदे के साथ नहीं डील करते तो हमें हर सरकारी महकमे में जलील किया। अब एक टाइम हो गया, टू मच हो गया। बर्दाश्त की एक लिमिट होती है ना, आपकी लिमिट्स क्रॉस हो गई हैं। अब मैं हाथ से रोकने की ताकत तो नहीं रखता, अगर मैं रोकूंगा तो वो इलीगल हो जाएगा, कानून से बाहर नहीं निकलना। मैंने इस चीज़ को इंटीमेट किया, मैंने वहाँ पे जाके 15 की कॉल भी की कि ये करप्शन है। आप अगर वैसे पासपोर्ट ऑफिस में जाते हैं ना, बग़ैर किसी रिलेशन के, बग़ैर रिश्वत के, सीधी बात है रिश्वत के बगैर, तो आप सुबह 6 बजे जाएं तो रात 6 बजे तक आपकी बारी नहीं जाती, आ ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। वही आप 3, 4, 5 हज़ार अगर आप देते हैं तो विद इन 5 to 6 मिनट, 5 to 10 नहीं मैं कह रहा, 5 to 6 मिनट्स आप फ्री होके बाहर आ जाते हैं। क्या ये ज़्यादती नहीं है एक आम इंसान के साथ? मुझे इस चीज़ की तकलीफ़ हुई। मैंने राना सिकंदर साहब मेरे जस्ट लाइक माई रियल यंगर ब्रदर, छोटे भाई भी हैं और एक अच्छे लॉयर भी हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि यार इसकी एक कोर्ट में हम चलो इंडिकेट तो करें कि ये करप्शन हो रही है। कुछ इदारे, अब होगा कुछ नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मेरी रेट से सिर्फ ये फ़र्क पड़ेगा, आवाम का फ़ायदा नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि होगा, इससे नुकसान होगा। लोगों की रिश्वत के पैसे बढ़ जाएंगे, वो कहेंगे ओए देखो हाई कोर्ट में रिट है, अब ये 4 में नहीं होगा, ये 10,000 में होगा। इसी तरह मैंने इससे पहले भी काफ़ी चीज़ों को मैं सिर्फ बता सकता हूँ जो मेरे वसाइल हैं, उसके मुताबिक मैं इंडिकेट कर सकता हूँ, हाई कोर्ट में एप्लीकेशन मूव कर सकता हूँ, मैंने वो किया। इसी तरह सारे लोग अगर ये समझे तो करप्शन कम हो सकती है। अब मेरी इस रिट का, मुझे जो ये खौफ है मेरे अंदर कि इस रिट से ये ना हो कि रिश्वत का रेट बढ़ जाए। एक्साइज से हमारा डेली का, मेरा गाड़ियों का बिजनेस है, हमारा एक्साइज के साथ रेगुलर बेसिस पे रिलेशन रहता है। जिस चीज़ को हम इंडिकेट कर देना कि ये बुराई हो रही है, ये हो रहा है, उससे कुछ नहीं होता, उससे रिश्वत का रेट बढ़ जाता है। मेरी ये हुकाम बाला से रिक्वेस्ट है कि रिश्वत का रेट ना बढ़े, एक आम आदमी को फैसिलिटेट किया जाए। शाह साहब, मतलब कि एक अजीब सी बात है कि उस चीज़ को ख़त्म होने के बजाय उसका रेट बढ़ जाता है। ये किसी भी, आप LDA में चले जाएं, मैं LDA में आप अगर किसी को इंडिकेट कर दें या कोई मीडिया पे शोर मच जाए, उसका रिश्वत का रेट बढ़ जाएगा। एक्साइज में रिश्वत का रेट बढ़ जाएगा, इनकम टैक्स में रिश्वत का रेट बढ़ जाएगा। किसी भी डिपार्टमेंट, कारपोरेशन चले जाएं, डेथ सर्टिफिकेट में रिश्वत चलती है, बर्थ सर्टिफिकेट में रिश्वत चलती है। कहाँ कहाँ आप नादरा चले जाएं ID कार्ड बनवाने के लिए, अंदर पैर रखने की जगह नहीं होती, आप वहाँ से गिव एंड टेक कर लें तो विद इन 5 मिनट्स आप अपनी फैमिली को लेकर बाहर गाड़ी में आके बैठे होते हैं। मुझे ये चीज़ बुरी लगती है, मैं ये अब बर्दाश्त नहीं कर सकता ना। मैं लड़ तो सकता नहीं ना, मैं बाई फोर्स रोक सकता हूँ। मैं बुराई को, जो इस्लाम के 3 दर्जे हैं ना, हाथ से रोको, ज़ुबान से रोको, नहीं तो दिल से बुरा को, मैं ज़ुबान से रोकने की ताकत रखता हूँ और मैं रोक रहा हूँ। मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑनरेबल जस्टिस की कोर्ट में रिट फाइल की थी कि इस पर कंट्रोल हो जाए। अगर हो जाए तो, लेकिन मैं आपको फ्रैंकली, अगर मेरे से मेरी जो दिल की आवाज़ है उससे मुझे ये लग रहा है कि मुझसे शायद गलत हो गया।
इसमें अब रिश्वत का रेट बढ़ेगा। शुक्रिया आपका। फुरकान शाह साहब का मौक़िफ़ हमने जाना, बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमारे मुल्क में माजरत के साथ मुझे ये अल्फाज अदा करने पड़ रहे हैं कि हमारे मुल्क में ऐसा ही होता है कि अगर किसी चीज़ के लिए आप आवाज़ उठा लें, उस चीज़ की रिश्वत का रेट बढ़ा दिया जाता है। अगर फुरकान शाह साहब ने रेट दी है, हम लोगों ने उस पर पूरा प्रोग्राम किया है, तो वाकई में ये एक बड़ा अजीब चीज़ है कि अब वहाँ पे रेट बढ़ जाएंगे कि भाईजान वो तो मीडिया ने चुक ली खबर, उनके खिलाफ तो दरखास्त आ रही हैं। तो बड़ी एक चीज़ है। बाकी यही है, हमारी भी अपील यही है कि अवाम पे थोड़ा सा रहम किया जाए। ये जो रिश्वत खोर माफिया है, इनके खिलाफ घेरा तंग करें। आर्मी चीफ साहब ने बहुत अच्छे अच्छे स्टेप लिए हैं, तो चीफ साहब जो ये छोटी छोटी करप्शन है, इन पे भी ज़रा गौर करें, इससे अवाम बहुत तंग है। तो अब वकील साहब का भी मौक़िफ़ जानते हैं कि वकील साहब इस बारे में क्या कहेंगे। तो राना सिकंदर साहब से आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ राना सिकंदर साहब मौजूद हैं, जो साहिल फुरकान शाह साहब हैं, जिन्होंने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी है पासपोर्ट ऑफिस के बाहर जो लोग भत्ता ले रहे हैं। भत्ता इसलिए ले रहे हैं कि भाई 3,000 रुपये दें, आपका जो पासपोर्ट का काम है वो घंटों का काम मिनटों में करवा देंगे। तो राना साहब वक्त देने का बहुत शुक्रिया। राना साहब ये बताएं, जो आपने ऑनरेबल कोर्ट को दरख्वास्त दी है, उस दरख्वास्त का मतन क्या है और इसका फ़ायदा होगा? ये ना हो कहीं पे जो पहले 3,000 ले रहे थे वो 6,000 लेने लग जाए। जी बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आपने मुझे मदऊ किया। इसमें देखें दो चीज़ें हैं। हम तो ऑनरेबल कोर्ट के सामने, मैं और मेरे शहरी की जो ज़िम्मेदारी थी कि हम जो लोग बाअसर लोग हैं या जिनके पास इक़्तिदार है, उन तक जुल्म की आवाज़ पहुंचा दें। अब आगे अगर DGFIA और जो जोनल हेड क्वार्टर, जोनल हेड हैं इमिग्रेशन के, वो ये समझते हैं कि रेट होने के बाद वहाँ पे 3,000 की बजाय 6,000 रुपया रेट हो जाता, तो इन दोनों को अपना काम छोड़ के, स्पेशली FIA के जो इंस्पेक्टर, कंसर्न इंस्पेक्टर्स हैं, उन्हें इन्वेस्टिगेशन छोड़ के कोई नानचने लगा लेने चाहिए माजरत के साथ कि एक जुल्म जो हाईलाइट किया है मीडिया ने, कोर्ट में हम हाईलाइट कर रहे हैं, आपने हाईलाइट किया, आपने मौके पे विज़िट किया, आपके साथ खुद ये सारी चीज़ें आपके कैमरे की आँख ने रिकॉर्ड की हैं। इसके बावजूद अगर ये सब चलता रहता है तो इस रियासत में जुल्म की आवाज़ किसी को तो बनना है, और अगर आवाज़ बनने के बावजूद जुल्म चलता रहता है तो ये रियासत का फेलियर है, रियासती इदारों का फेलियर है। तो जो DG इमिग्रेशन है, इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट, और DGFIA, इन दोनों को, हमारे लिए दोनों बड़े काबिल एहतराम है, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये ऊपर तक जाती नहीं हैं, ऊपर सब अच्छे की आवाज़ जा रही होती है। तो इनको अपने जो इंस्पेक्टर्स और जो जोनल हेड्स हैं उनको चेंज करके उन्हें कहना चाहिए कि वो इन्हीं चौकों में कोई नान पकौड़े लगाएं, ताकि उन्हें पता लगे कि जो लोग सुबह गर्मी में आते हैं, हबस में बैठते हैं, सुबह 6 बजे आते हैं, शाम को 6 बजे जाते हैं, और उनका पासपोर्ट नहीं बनता, पैसे उनके हाथ में होते हैं और उन्हें जलील किया जाता है, तो उनकी तकलीफ़ क्या है। यही इस्तदा लेके हम हाई कोर्ट में गए हैं। और जो दूसरी इसमें बड़ी बात है ना, इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि ऑनरेबल कोर्ट इसके ऊपर दोनों को तलब करेगी और मुतलका पुलिस को भी पूछेगी कि ये जो चोर बाज़ारी हो रही है, क्योंकि सगियाँ पासपोर्ट ऑफिस से 1 फरलॉन्ग दूर पुलिस स्टेशन है, और अगर पुलिस की कनाइवेंस से हो रही है तो फिर तो जुल्म है, और अगर नहीं हो रही तो क्या पुलिस सोई हुई है? राना साहब, आपने बताया था कि आपने 1.5 घंटा वहाँ पे खड़े होकर इंतज़ार किया, आपने पुलिस को कॉल की थी और 1.5 घंटे में करीबी थाने की पुलिस नहीं आई, वो क्या माजरा था? अच्छा, उसमें ऐसा हुआ था कि वहाँ पे कुछ शहरी थे जिनमें मेरे पटिशनर भी शामिल हैं, और इन लोगों के साथ जो पासपोर्ट ऑफिस का अमला है ना, उन्होंने हाथापाई की, इनको ज़दोकोब किया, इनमें से चंद लोगों का खून निकला, एक आधे का सर फटा, ये सब कुछ कैमरे पे ऑन रिकॉर्ड है। तो 1.5 घंटा वहाँ पे लोग पुलिस को कॉल करते रहे। अब वहाँ से मैंने जिस तरह मेंशन किया कि 1 फरलॉन्ग की दूरी पे है पुलिस स्टेशन, लेकिन पुलिस नहीं आई। तो उस पे भी हमने हाई कोर्ट में जो अपनी पिटीशन फाइल की है, उसमें ऑनरेबल कोर्ट से ये रिक्वेस्ट की है कि IG पंजाब साहब से पूछें कि ऐसा क्यों हुआ कि 1.5 घंटा लोगों को मार पड़ती रही, खून निकलते रहे, लोग कॉल्स करते रहे, ऑन रिकॉर्ड कॉल करते रहे, लेकिन पुलिस नहीं आई। तो इससे बेहतर यह है कि 15 का काम है वो डोमिनोज़ पिज़्ज़ा वालों को या पिज़्ज़ा हट वालों को दे दें, वो 15 मिनट में पिज़्ज़ा तो डिलीवर कर देते हैं। तो चलो एमरजेंसी, मकसद तो 15 का एमरजेंसी है ना, तो अगर एमरजेंसी में पुलिस ने नहीं आना तो फिर पुलिस किस काम की और 15 किस काम की है? असल सवाल ये है। इसी पे हमने हाई कोर्ट में जो हमारा जो मेजर ग्राउंड है पुलिस के अगेंस्ट, वो यही है
कि यार अगर वो नहीं डिलीवर कर सकते तो पिज़्ज़ा हट वालों को दे दें आप ये काम, वो कम से कम मौके पे आ तो जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि वो दादरसी कर सकेंगे, लेकिन चलो जिन लोगों के साथ जुल्म हुआ होगा उन्हें को पानी तो पिला सकेंगे, कुछ खाने को तो दे सकेंगे, जो लोग लहूलुहान हुए होंगे। तो पुलिस अगर ये काम नहीं कर सकती है तो छोड़ दे। ये हमारी बेसिक इस्तदा है हाई कोर्ट के अंदर। आपने एक चीज़ देखी है कि जब आप पासपोर्ट ऑफिस के बाहर जाते, फोटोकॉपी वाले और ये नान पकौड़े वाले, इन्हीं के पास इस तरह के एजेंट बैठे हैं। मैंने इसलिए गुजारिश, आपने बात खोल दिया, मैं तो बात कवर कर रहा था, आपने बात खोल दिया। मैं ये कह रहा था कि ओपनली फिर ये काम करें, फिर जो इंस्पेक्टर FIA का कंसर्न इंस्पेक्टर है और जो जोनल हेड है वो साथ ही बैठ के खुद ही पैसे पकड़ने शुरू कर दें। अगर इसके बाद भी उनकी आंखें नहीं खुलती हैं तो उनको चाहिए कि वो खुद ही वहाँ पे बैठें और खुद ही दिहाड़ियाँ लगाएं, पैसे लगाएं, ताकि कौम को पता तो हो कि उनके जो मुहाफ़िज़ हैं वही बेसिकली उनके चोर भी हैं, उनके डकैत भी हैं, उनकी जो हलाल की कमाई है उनको गसब करने के लिए यही लोग हैं जिनको रियासत आपका और मेरा मुहाफ़िज़ और जो है ना आपका और मेरी सिक्योरिटी का ज़ामिन बनाती है। बहुत शुक्रिया राना साहब हमें वक्त देने के लिए। राना सिकंदर साहब का जो मौक़िफ़ आप लोगों ने सुना है, उन्होंने जो दरख्वास्त ऑनरेबल कोर्ट को दी है, अब दरख्वास्त का यही मकसद है देने का कि आम आवाम का पैसा जो मेहनत से कमाया जाता है वो पैसा हराम का नहीं होता। जिस तरह ये लोग बाहर बैठ के एजेंट और आपका काम आसानी से करवा देंगे। आपने मेरे पास जो वीडियो आप लोगों ने देखी है वो कहते हैं कि आपका काम, आपने लाइन में नहीं लगना, आपने 5 मिनट में अंदर जाना है, आपके अंगूठे भी लग जाएंगे। पासपोर्ट आपको जो 4 दिन में मिलेगा उसकी कीमत आपने 10,000 तो अदा करनी है, साथ 3,000 रुपये आपने उनको देने हैं जो सारी एफर्ट करेंगे। यानी कि बाहर एक नान पकौड़े वाले के पास एक फ़ोटोकॉपी मशीन ऑपरेट करने वाला, इतना उसका लिंक है, अंदर तक उसके हाथ है कि वो आपको लाइन से हटा के और लेके जा सकता है। तो ये हमारे इदारों के लिए भी लम्हा फ़िक्री है, सोचने की बात है। और जो वहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस में बैठे हुए अफसरान, उनके लिए भी ये लम्हा फ़िक्री है और उनको सोचना चाहिए कि हमारे इदारे के बाहर क्या खिचड़ी पक रही है। इसी के साथ अपने मेज़बान को आप इजाज़त दें, आपसे फिर मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।